यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। अर्थात इतना बता दें तो आपको सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में बिल्कुल निचोड़ प्रश्न पढ़ाया गया है, क्योंकि अब वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए। तो देखिए, ऐसे कहा जाए तो यह प्रश्न पेपर हमने चुरा कर उसमें से चुन कर वीडियो सजाया है, आप लोगों के लिए बनाया है प्रश्न को सजाकर, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो आप लिए महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर जो थे उनको विक्टर इमैनुअल ने किन पद पर नियुक्त किया था, इसकी सही उत्तर जो है प्रधानमंत्री। बिल्कुल आपको याद कर लेना है इसी वीडियो में और निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था, तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कूटनीतिज्ञ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, एक प्रश्न आता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बिल्कुल इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात नवंबर 1917 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी आपके पुर्तगाली थे। निश्चित रूप से आपको एक एक प्रश्न को याद कर लेना है कि बिल्कुल चुन कर सजाया हुआ प्रश्न है आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 5वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद क्षेत्र में जो देश आते हैं वह कंबोडिया, वियतनाम और लाओस अर्थात तीनों देश आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए रंपा विद्रोह आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, इसकी सही आंसर है 1881 ईस्वी में जो है भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो वह आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति है। क्या है, प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसके सही उत्तर जो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था कि जो है मुद्रण एक ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन का विस्तार जो है आपका 20% भौगोलिक क्षेत्र में है। कितने क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा अचक्रीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, अचक्रीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहती है। देखिए इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक। कितनी किलोमीटर तक, 12.2 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न की आप लोग देख पा रहे हैं कि
कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात हेमेटाइट। चलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान में बहुत ज्यादा बाजरा की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक का निर्यातक है? क्या है? निर्यातक है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी आप लोगों को याद कर लेना है। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? फिर से सुनेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी है अर्थात यूरोपियन संघ का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी के लिए, जैसे लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो इसकी सही आंसर जो है अनुच्छेद आपका 40 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन वर्ष क्या है? अर्थात सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसकी सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 1989 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो आपको लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। यह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो इसके सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सी कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करती है? तो इसकी सही उत्तर है अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो होती है राजनीतिक दल नहीं करता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रति लोगों की क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो है लोगों की एक आस्था बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? तो 15वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस के जो प्राप्त सीटें थे वह आपका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 202 थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष आपका है लीटे एवं सरकार के बीच। किसके बीच? लीटे एवं सरकार के बीच। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी इसकी सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात कृषि प्रधान थी। क्या था? कृषि प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई। तो फूट डालो राज करो का नीति अपनाया गया था। इसकी सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय की जो गणना विधि है यह मूल्य योग की विधि है। क्या विधि है? मूल्य योग की विधि है। ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मुद्रा एक अच्छा है। इसकी सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात मालिक है। मुद्रा एक क्या है? अच्छा मालिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। इसकी सही उत्तर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है।
तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था जो है वह आपका है सहकारी बैंक। क्या है? सहकारी बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण इसकी क्या है? देखिए नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो रही है, इसकी कारण है कि बिचौलिया। क्या है? बिचौलिया निश्चित रूप से कारण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि WTO का विस्तारित रूप क्या है, अर्थात WTO का पूरा नाम क्या है? इसकी सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, किसकी जानकारी लेना चाहिए? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों की। इसके मतलब गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो भूकंप रोधी इमारत जो है उसकी नक्शा आपका साधारण तथा आयताकार होना चाहिए, साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए थे? तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात निकारागुआ में। कहाँ आए थे? तो निकारागुआ में। चलिए आज की वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न देखें। कोशिश करेंगे कि 1 से 80 प्रश्न या 100 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आए ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसलिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।